हेलो एवरीवन, ऑल माय स्मार्ट किड। तो आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो हाफ ईयरली एग्जाम का मैंने एक मास्टर रिवीजन क्लास बनाया है और आप सब स्मार्ट किड्स के लिए, जिससे कि अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगा ये समझने के लिए कि कौन कौन सी डेफिनेशन है जिनको हमको ध्यान से पढ़ना है और कैसे हमें तैयारी करनी है हमारे कंप्यूटर एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं, क्योंकि आपको सबको मालूम है कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, नेटवर्किंग, ओपन शॉट, लॉग ऑन टू लिब्रे ऑफिस बेस, फिर टेबल्स इन बेस, फिर उसके बाद में है हमारा क्वेरीज इन बेस और फिर इंट्रोडक्शन टू GIMP। तो हम सबको थोड़ा थोड़ा टच करेंगे और आपको पता चल जाएगा क्या क्या इसमें बहुत खास है। तो सबसे पहले है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट चैप्टर 1। इसके अंदर नेटवर्किंग की डेफिनेशन याद रखना कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कंबाइंड होते हैं और डिवाइसेस जुड़ते हैं, तो उसको कहलाता है नेटवर्किंग। ठीक है, अब नेटवर्किंग में हर कंप्यूटर क्या कहलाता है? नोड। ये याद रखना, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है नेटवर्किंग के? ये है, इतने सारे एडवांटेजेस हैं, इनमें से आप कम से कम 4 तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, एफिशिएंट यूज, प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट, एफिशिएंसी, रिडंडेंसी, क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? ये सारे बॉक्सेस आप ध्यान से देख लेना बच्चों। ब्लूटूथ क्या होता है? ठीक है, इंटरनेट कनेक्टेड मोबाइल से आप बिना इंटरनेट के आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो ब्लूटूथ से। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या होता है ये ध्यान रखना, ये पढ़ लेना। ठीक है, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? नेटवर्क कार्ड होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? ENC का, ईथरनेट नेटवर्क कार्ड। नेटवर्किंग केबल जरूरी होती है। ठीक है, अब ये बॉक्स भी ध्यान रखना, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? ठीक है, यानी सेट ऑफ रूल्स जो कैसे डेटा ट्रांसफर होगा नेटवर्क पर, तो उसको कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ हब्स एंड स्विचेस। ठीक है, नेटवर्क कार्ड्स, तो ये हब्स एंड स्विचेस क्या होते हैं, इनके बारे में ये लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में राउटर्स क्या होते हैं? ठीक है, जो कि वायरलेस नेटवर्किंग इंस्टेड ऑफ हब एंड स्विचेस, हब एंड स्विचेस की जगह वायरलेस इस तरह के बॉक्सेस होते हैं, मशीन्स होती है। ठीक है, रेडियो सिग्नल्स क्या होते हैं? रेडियो सिग्नल्स आर द यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, देयरफॉर ईथरनेट केबल इज नॉट रिक्वायर्ड। ईथरनेट केबल की जरूरत नहीं होती अगर रेडियो सिग्नल से कर रहे हैं। अब नेटवर्क ध्यान रखना बच्चों, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। पैन क्या होता है उसको पढ़ लेना। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है उसको पढ़ लेना। एक घर के अंदर होता है तो पैन होगा, एक ऑफिस के अंदर होगा तो लैन होगा, एक सिटी के अंदर होगा तो मैन होगा। इनकी फुल फॉर्म याद रखना। एक पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। अब वायरलेस क्या होता है वो भी ध्यान रखना, ये बॉक्स पढ़ लेना। वायरलेस नेटवर्किंग याद रखना। ठीक है, वाईफाई का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में नेटवर्क आर्किटेक्चर का ये इमेज ध्यान रखना। एक तो होता है क्लाइंट सर्वर, एक होता है पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर में एक मेन कंप्यूटर होगा जिसको सर्वर बोलते हैं, बाकी के सारे क्लाइंट होंगे। ठीक है, ये वेब का फुल फॉर्म याद रखना। उसके बाद में पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? पीयर टू पीयर का अगर सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन कोई सर्वर नहीं है। ठीक है, अब नेटवर्क सिक्योरिटी की डेफिनेशन याद रखना। फिर उसके बाद में 2 तरह के होते हैं, लॉगिन और राइट सिक्योरिटी, ये दिमाग में रखना। रीकैप आपको सब पढ़ना ही है और डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स के लिंक डाल रखे हैं। ठीक है, एज ए प्ले लिस्ट, तो आप वहां से जाकर वीडियो के एक्सप्लेनेशन चेकआउट कर सकते हो और एक्सरसाइज भी। नेक्स्ट है हमारा ओपन शॉट वीडियो एडिटर। इसके ये डेफिनेशन याद रखना। फ्री ओपन सोर्स वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? ओपन शॉट। इसके फीचर्स कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनमें से कोई भी एटलीस्ट आप 4 या 5 याद करके रखना। ठीक है, उसके बाद में ओपन शॉट वीडियो एडिटर ऑन कैसे करते हैं, किसने बनाया, ये बहुत जरूरी है। जोनाथन थॉमस 2008 में, ये याद रखना वर्ड। ठीक है, अब उसके बाद में टाइटल बार, टूल बार, ये सब एक बार रीडिंग लगा लो। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जूम स्लाइडर है, एडिट टूल बार है और प्ले हेड है। जो रेड वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? प्ले हेड। ठीक है, ऐसे ही रूलर से आपको पता चलता है कि कितने मिनट का वीडियो बन चुका है। टाइमलाइन जिस पे आप वीडियो को एडिट करते हो। फिल्टर जो आप इफेक्ट्स डालते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में इसमें कुछ नहीं है, आप रीडिंग लगाना है आप सबको। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारे बॉक्सेस पढ़ लेने से, कोई कंट्रोल F दबाने से आप इंपोर्ट कर सकते हो फाइल ओपन शॉट के अंदर। ठीक है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .osp, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही
बाकी आपको ट्रांजिशंस याद रखने हैं, ठीक है। जैसे ये ट्रांजिशंस क्या होते हैं, तो ट्रांजिशन आर अप्लाई टू ऐड स्पेशल इफेक्ट टू द वीडियो, कैसे एक वीडियो जाएगा, कैसे दूसरा वीडियो आएगा, तो ये अलग अलग टाइप के ट्रांजिशंस भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में ऑडियो इफेक्ट्स हो गया, ये सब आप एक बार देख लेना। ये टूल्स ध्यान रखना बच्चों, जैसे रीसाइज और ट्रिम अ क्लिप, तो इसके लिए कौन सा टूल होगा, रीसाइज टूल, मूव टूल, एरो टूल, ऐसा। ये इमेज याद रखना सारे, इसका मतलब ये एरो टूल क्या काम में आता है, मूव करना। ऐसे ही स्लाइस करना हो, वीडियो को कट करना हो 2 टुकड़ों में, तो हम रेजर टूल काम में लेंगे। ये सिंबल याद रखना सारे बच्चे, ठीक है। टाइटल, ठीक है, कैसे टाइटल डालते हैं वो आप टेक्स्ट डालोगे, इसको रीड कर लेना एक बार। उसके बाद में फुल स्क्रीन मोड के लिए कौन सा की होता है, ठीक है, तो आपका F11, इस तरह से। 3D टेक्स्ट यूज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, ब्लेंडर, ठीक है। ये रिकैप आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और 2004 में कौन सा वीडियो शेयरिंग ऐप ओपन किया गया था, बनाया गया था, विमियो, याद रखना। अब भैया हमारा एक्सरसाइज तो आपको सब मैंने बता ही दिया है, प्ले लिस्ट में। फिर है हमारा थर्ड, लॉग ऑन टू लिब्रा ऑफिस बेस। 3, 4 और 5 तीनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि सब बेस के ऊपर ही है, ठीक है। लिब्रा ऑफिस बेस जो कि हमारा डेटाबेस है, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन, ये इसकी डेफिनेशन, डेटाबेस है ऑर्गेनाइज वे टू स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बना है डेटाबेस, ठीक है। अब ये इसमें पूछते हैं कौन से 2 तरह के होते हैं डेटाबेस, तो ये बच्चों याद रखना, एक फ्लैट फाइल डेटाबेस, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना बच्चों दोनों, ठीक है। उसके बाद में टेबल्स के अंदर पूछते हैं कि फील्ड क्या होती है, ठीक है, तो ये देखो फील्ड, रिकॉर्ड और डेटा क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन एक एक लाइन ही है। अब देखो ये जो नाम लिखे हुए हैं कि इसके अंदर इंग्लिश के मार्क्स आएंगे, इसमें मैथ्स के, इसके हिंदी के, ये सब हेडिंग जो है वो कहलाएंगे आपके फील्ड, ठीक है। ये जो आपने बहुत सारी चीजें भरी है, नंबर्स, ये कहलाएंगे डेटा। और जैसे 1, रोल नंबर 1 की सारी इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो कहलाती है रिकॉर्ड, ऐसे ही 2 की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, ये सब एक एक जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड कहलाएगी, ठीक है। क्वेरीज की डेफिनेशन याद रखना, कोई भी चीज हमें इंफॉर्मेशन निकालनी हो, कंप्यूटर से पूछना हो, ठीक है, तो स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन के लिए क्वेरीज। कोई भी फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली जो फॉर्म्स फिल करेगा, तो कहाँ फिल करेगा, वो इंटरनेट पे फिल करेगा, तो उसके अंदर हम फॉर्म्स डिजाइन करते हैं। हमें उसका एक प्रिंटेबल फॉर्मेट चाहिए, तो हम रिपोर्ट्स यूज करेंगे, ठीक है। RDMS का फुल फॉर्म याद रखना, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद में आता है आपका फीचर्स ऑफ बेस। तो देखो देयर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ बेस इज गिवन, लर्न एटलीस्ट 6 और 4 आपको कम से कम याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाओ यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भी एक फील्ड को यूनिक मानते हैं तो उसको कहते हैं प्राइमरी की, और किसी 2 फील्ड को यूनिक मानते हैं तो कहते हैं कॉम्पोजिट की। तो इस पूरे को एक बार अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आप एक बार रीडिंग लगा लेना इन सबको। ये देखो बॉक्स .odb, .odb क्या है, एक्सटेंशन ऑफ लिब्रा ऑफिस बेस है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलने के लिए क्या होता है, शिफ्ट F10, ठीक है, ये याद रखना। और कंट्रोल W क्या काम में आता है, टू सेव द चेंजेस एंड क्लोज द टेबल, ये याद रखना। अब ये आप रिकैप आप देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद में आते हैं 4, वर्किंग विद बेस। तो इसके अंदर ये फील्ड टाइप कितनी तरह की होती है, ये सारी याद रखना, ठीक है। इसके अंदर फ्लोट का मतलब क्या होता है, तो जो डेसिमल वैल्यू होती है उसको हम बेस में फ्लोट वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। और बाकी एक बार आप रीडिंग कर लेना इसके अंदर। उसके बाद में है नेक्स्ट आपका टेबल डिजाइन व्यू। तो यू कैन वर्क ऑन टेबल इन 2 व्यूज, तो टेबल बनाने के 2 व्यूज हैं, टेबल डिजाइन व्यू और टेबल डेटा व्यू, ठीक है। तो ये देखो, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, ये दोनों। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ये सब आप रीडिंग करना, प्राइमरी की को अच्छे से एक बार डेफिनेशन याद कर लेना इसकी। उसके बाद में ये नेक्स्ट याद रखना, यू कैन व्यू द रिकॉर्ड नंबर्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इन द रिकॉर्ड नेविगेशन बार, ये वर्ड याद रखना। और पिछली फील्ड में आने के लिए शिफ्ट टैब, अगली फील्ड में जाने के लिए टैब की, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चों सारे, ठीक है।
बाकी ये सब आप रीडिंग करो। उसके बाद में ये भी सब आपको रीड करना है एक बार, बहुत इजी है, ठीक है। और फिर आ गया अपना रिकैप तो आपको करना ही है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 है वर्किंग विद क्वेरीज इन बेस। तो क्वेरीज यानी मैंने बताया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रिट्राइव करनी है, निकालनी है या देखनी है, ठीक है। तो और स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, मतलब हमें टॉप 10 निकालने हैं, हाईएस्ट परसेंटेज वाले निकालने हैं, इस तरह से कोई भी एक चीज़ निकालनी हो तो क्वेरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब उसके बाद में है आपका यहाँ पर ध्यान रखना, सेलेक्ट क्वेरी, इनको पढ़ लो। पैरामीटर क्वेरी क्या होता है ये याद रखना, ठीक है। क्रिएटिंग क्वेरी में कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, विजार्ड, और क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, ये 3 है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इसको रीडिंग लगा लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया। फॉर्म्स की डेफिनेशन याद रखना, फॉर्म इज ए पीस ऑफ पेपर ऑन विच वी फिल्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन स्पेसिफाइड फील्ड। वैसे ही फॉर्म्स भी इसी की तरह होता है, बस डिजिटल होता है जिसको हम फिल करते हैं, ठीक है। तो हम डिजाइन कर सकते हैं, 2 तरीके होते हैं उसको बनाने के लिए, ये याद रखना, नाम दोनों याद रखना, ठीक है। उसके बाद में रिपोर्ट क्या होती है, उसका प्रिंट आउट निकालना हो, समराइजिंग फॉर्म निकालना हो तो रिपोर्ट कहलाएगी, ये इसकी डेफिनेशन है, पढ़ लेना। उसके बाद में ये तो आपको याद करना ही है, देखना ही है, रिकैप, ठीक है। अब हमारा है लास्ट, इंट्रोडक्शन टू GIMP। तो GIMP क्या है ये याद रखना। GIMP इज ए फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर इमेज रीटचिंग, एडिटिंग, फ्री फॉर्म ड्राइंग, रीसाइजिंग, क्रॉपिंग, ये सब आप इसके अंदर कर सकते हो। फोटो एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट लाइनक्स में है GIMP। इसका फुल फॉर्म याद रखना, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ठीक है। किसने बनाया? स्पेंसर किम्बेल और पीटर मैटिस ने। कौन से ईयर में? 1996 में। फीचर्स देख लेना, ये सब फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं, इनमें से एटलीस्ट 4 तो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। अब ये याद रखना बॉक्स, ठीक है। तो बिट मैप है, ठीक है। तो BMP स्टैंड फॉर बिट मैप। गिफ का क्या फुल फॉर्म होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। JPG का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ऐसे, ठीक है। तो ये पिक्सल्स क्या होता है? एक स्क्रीन इंच के अंदर जितने भी डॉट्स होते हैं वो सब डॉट्स मिलके क्या बनते हैं? पिक्सल्स बनते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें इन सबको आप एक बार रीड कर लेना सारे ऑप्शंस को, ठीक है। GIMP में विंडो मोड्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, मल्टी विंडो और सिंगल विंडो, ठीक है। उसके बाद में ये सारे आप एक बार रीड करना, ठीक है, इनको भी आप रीड कर लेना। ये देखो, फ्री सेलेक्ट टूल का दूसरा नाम क्या है? लासो टूल है, इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसे ही फजी टूल क्या होता है? सिंगल कलर को सेलेक्ट करने के लिए मैजिक वैंड होता है या फजी टूल होता है, फजी सेलेक्ट टूल होता है, ठीक है। सीजर टूल क्या काम में आ गया? फोटोग्राफ को कट करने के, ऐसे कट कर दोगे तो ये कुछ यहाँ से आप गायब कर सकते हो और उसको उसी फेस को आप कहीं और लगा सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और इनके शॉर्टकट की भी याद रखना, जैसे कंट्रोल Shift+O किसके लिए है, ठीक है, कलर टूल के लिए है, ऐसे ही सबके अलग अलग दे रखे होंगे, ठीक है। जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट F है तो F से ये ऑटोमेटिकली आपका लासो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। I से क्या होता है? सीजर टूल आ जाता है, ठीक है, I से सीजर टूल, इस तरह से। तो ये अब सब आपको शॉर्टकट भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद में क्रॉप टूल बहुत काम में आता है। अगर फोटो बड़ी है, इतनी बड़ी है, उसको छोटा करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर छोटा कर सकते हैं, तो ये हमारी क्रॉप हो गई, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में ये टेक्स्ट टूल, ये सब आप एक बार रीडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बकेट फिल टूल का ये साइन सबके आप फोटोग्राफ पहचानना कि ये अगर फोटो आ जाए तो समझ आना फिल टूल है या बकेट टूल है, ये साइन है तो इसका मतलब इरेजर टूल है, तो इन साइन को आप पहचान के रखना। और इसका शॉर्टकट, इसका आपका एक्सटेंशन क्या होता है ये ध्यान रखना, .xcf, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटिंग फैसिलिटी, ठीक है। अब एक पूछा है रेजोल्यूशन क्या होता है, तो ये बहुत 1 इंच के अंदर जितने भी डॉट्स ज्यादा होंगे उतना रेजोल्यूशन साफ होगा, उतनी फोटोग्राफ साफ नजर आएगी, ठीक है। और ये डॉग क्या होता है ये पढ़ लेना, ठीक है, डॉग की डेफिनेशन, ये सारे छोटे छोटे बॉक्स। रिकैप तो आपको पढ़ना ही है। तो देखो इस तरह से ये हमारा हो गया एक मास्टर रिवीजन क्लास, जिसके अंदर आपको एक शॉर्ट रिव्यू में पता चल गया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है उन चैप्टर्स के अंदर। आई होप कि आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे और I wish all the best for your examination. Till then, bye bye from our Padhe, so much to learn.